नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। ईसासनी महावितरण विद्युत कंपनी द्वारा पंचशील नगर ईसासनी वार्ड नंबर 5 में रहने वाले गरीब झोपड़पट्टी के नागरिकों के घर की बिजली काट दी गई तथा मीटर निकाल लिए गए, जिससे नाराज ईसासनी पंचशील नगर के सभी नागरिकों ने एकत्रित होकर व पूर्व आमदार प्रकाश जी गजभिये के नेतृत्व में महावितरण विद्युत कंपनी के विरोध में भव्य मोर्चा निकाला, जिसके बाद पूर्व आमदार प्रकाश जी गजभिये ने ईसासनी महावितरण विद्युत कंपनी के कार्यालय पहुंचकर वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत की और जैसे ही आमदार प्रकाश जी गजभिये कार्यालय से बाहर आए, हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने महावितरण विद्युत कंपनी के अधिकारियों से हुई बातचीत की, उनसे जानकारी ली। अभी आप महावितरण विद्युत अधिकारी से आपने बात की, क्या सहमति बनी? क्या फिर से ईसासनी में जो लोग रह रहे हैं उनके घर में, तो जो ईसासनी के निवासी है उनके घर में क्या फिर से रोशनी आ पाएंगे? क्या सहमति बनी अधिकारियों से? निश्चित तौर से उन्होंने बोला कि कल से सर्वेक्षण चालू करके हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे देंगे और उनके वरिष्ठ अधिकारी से बात होगी कि ये गरीब लोग हैं, धूपकाले में उनको बिजली होना आवश्यक है, पढ़ाई के लिए बिजली होना आवश्यक है, उनके यानी घर में भी बिजली होना आवश्यक है, बच्चों के लिए भी बिजली आवश्यक है और फैन होना घर में, पंखे होना, तो गर्मी से लोग त्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए उनको अभी बोला हमने, तो वो ये मोर्चा उसके लिए निकाला गया था। और जो लोगों उनके यहाँ के जो मीटर कनेक्शन काटे थे वो हम लगाने का वो बिल्कुल तुरंत कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, तो पुलिस भी साथ में थी और पुलिस का सहकार्य हमको रहा। उन्होंने हमको उनके सामने क्लियर कर दिया कि जल्दी से जल्दी हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन सबको दे दें। अगर महावितरण विद्युत अधिकारी अपने बातों पर कायम नहीं रहे, अपने जो आश्वासन दिया है उस पर कायम नहीं रहे, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम तो रास्ते के लोग हैं, रास्ते की लड़ाई रास्ते पे लड़ते रहेंगे, गरीबों को न्याय देते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी हमारी जारी है। तो अभी आपने तो देखा हो तो सारी झोपड़पट्टियाँ बचाने का काम, गरीबों को बचाने का काम करते रहे अपन और करते रहेंगे। हमारा पिंडे, हमारा जन्म ही उसके लिए हुआ है, गरीब लोगों के लिए। आमदार प्रकाश जी गजभिये ने उन्हें बताया कि जल्द ही उनके घरों की बिजली वापस आ जाएगी, जिसके बाद पूर्व आमदार प्रकाश जी गजभिये ने ईसासनी झोपड़पट्टी में पहुंचकर ईसासनी के सभी नागरिकों से बात की और उनकी सभी परेशानियों का हल जल्द से जल्द निकालने की बात कही, जिसके चलते सभी नागरिकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और सभी ने पूर्व आमदार प्रकाश जी गजभिये का धन्यवाद किया। श्रेयांश घर पे प्यार से जानू बुलाते। सर ने जानने के लिए कहा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने जाना चाहिए यहाँ से? नहीं जाना चाहिए। हाँ। आपको लगता है कि वो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे और जैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा तो वो पूरा होगा? हाँ। होगा पूरा? आपके घर में लाइट आ जाएगी? हाँ। आ जाएगी, विश्वास है सर के ऊपर? हाँ। सर को धन्यवाद कर दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सर। सर, आप हमारे रिप्रेजेंट इंडिया की न्यूज़ के माध्यम से ईसासनी के जो लोग हैं उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे कि आप उनकी किस तरह से मदद करेंगे? जिस तरह से आपने आज उनको बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया, आप इतने देर यहाँ पर धूप में आए, आपने महावितरण कंपनी से ही बात की, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से आज ही मदद नहीं कर रहा हूँ मैं, जब से बैठे तब से मदद कर रहा हूँ। तो इसके पहले तो बहुत तोड़ने का प्रयास किया, बहुत इनको भगाने की कोशिश हो गई, पुलिस वाले तकलीफ देते थे, फॉरेस्ट वाले इनके झंडे उखाड़ देते थे, ये मकान तोड़ देते थे। तो अब मैंने नहीं टूटने दिया, इनको बचा के रखा। और जिस तरह से आपने कहा है कि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे बहुत लोग वंचित रह चुके हैं वोटिंग से और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, बेचारे कैसे भी अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप उनकी किस प्रकार से मदद करेंगे? हाँ, जो अभी अगर इनका वोटिंग में अगर टाइम नहीं रहा और ये काम धंधे पे चले गए और जो वोटिंग का नाम डालने वाले आके चले गए, घर में अगर लॉक रहा, मियाँ बीवी दोनों बेर काम पे गए और बच्चे स्कूल में गए, तो वो घर में कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए वो वोटिंग में नाम नहीं रहता है। फिर ये जब चाहते कि अपना जो नुमाइंदा है, अपना जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आता है वो अच्छा जनप्रतिनिधि रहना चाहिए। इनके दिल का जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आता है, उसका कारण ये है कि वो वोटिंग में इनका नाम नहीं रहता। इसलिए तुम्हारा नाम वोटिंग में रहेगा तो तुमको जिसको चाहते हो आप वही आदमी जीत के आएगा, दूसरा नहीं आएगा। इसके लिए वो वोटिंग का इनका वोटिंग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
और वैसा भी उनका बाकी जो चीज़ें हैं, गरीब लोगों को क्या होना है, टैक्स की रिसीट होना, उनको पानी की रिसिप्ट होना, वहाँ पे उनको घर टैक्स होना, उसके बाद में आधार कार्ड होना और वोटिंग का, यही इतना ही अगर रह गया तो उसी के सहारे ये लोग जीते रहते हैं। ये गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा, और आज का और शाम का चावल, शाम की सब्जी और सवेरे का चावल, सवेरे की सब्जी, और फिर संडे आए तो भुंजी मच्छी और चावल। तो वो अगर उतना रहा तो इनको उतना ही काफ़ी, इनके बैंक बैलेंस में बहुत सारा करोड़ों रुपए होना है, लाखों रुपए होना, ऐसा नहीं। जो सुख उनको नहीं है, ये इनको सुख है कि मेरे 2 दिन का अच्छा मेरे घर में डब्बे में चावल रहे, बस इतना। तो ये लोगों के साथ में काम करने में मज़ा आता है, गरीबों को चाहते हैं। सर, जैसे कि हमने देखा अभी इतना बड़ा मोर्चा आपकी तरफ से निकाला गया और सब कुछ ठीक चल रहा था, आप महावितरण कंपनी में गए, बातचीत हुई, लाइट आने का भी बात कही गई है और आ भी जाएगी क्योंकि आपने कहा है, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मोर्चे में एक लेडीज़ आ रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे की डेथ हो गई है गर्मी की वजह से, 8 दिन से लाइट बंद थी। हाँ, वो मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में, लेकिन अभी मैं पूछूंगा उसके बारे में क्या है तो, और उसको भी मदद करेंगे। अभी ये धूप है, बता नहीं सकते, ये हमें भी दुख है, हमें भी वेदना है उसके बारे में। निश्चित तौर से भगवान उसकी रक्षा करे। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से जो प्रकाश बाबू गजभिया सर है, उन्होंने कहा है ईसासनी की जितनी भी जनता है सबको आश्वासन दिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे, जो भी उनको समस्या आती है वो पूरा हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। आज हम ईसासनी क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो झोपड़पट्टी, ईसासनी झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनकी इलेक्ट्रिक जो है वो कट कर दी गई है महावितरण विद्युत कंपनी की ओर से, जो ईसासनी में मौजूद है। उनका ऑफिस यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ईसासनी झोपड़पट्टी के लोग यहाँ पे मौजूद है और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। माजी आमदार प्रकाश बाबू गजभिया वो उनके समर्थन में है। तो यहाँ पे जो ईसासनी के जो झोपड़पट्टी के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनकी बिजली क्यों कट की गई है। सर, आप हमें अच्छे से बताइए, शॉर्ट में बताइए कि क्या कुछ हुआ है, क्यों आपकी बिजली बिल कट की गई? हमारी बिजली कम से कम, बता दीजिए पहले। मोरेश्वर चनोदकर। आप कितने साल से ईसासनी में रह रहे हैं? 20 साल से। तो ये अचानक से बिजली कट क्यों की गई है? अचानक से यानी हमने जो लाइट मांगे थे इनको इन्होंने लीगल में लाइट नहीं दिए, तो हमने इनके अधिकारी को पैसे दे के डायरेक्ट वायर लगवा के लाइट चालू किए। अभी कम से कम 10 से 15 साल हुए हमारी लाइट चल रही थी, इन्होंने कुछ इंटीमेशन नहीं दिए, कुछ नहीं किए, डायरेक्ट लाइट बंद कर दी हमारी। और हम मीटर लेने के लिए तैयार भी थे, हम 15 साल पहले से तैयार है, जो भी डिमांड खर्चा है वो देने के लिए तैयार है। वो बस्ती के अंदर 5 मीटर दिए, अच्छा किए। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो डॉक्यूमेंट्स हम भी देने के लिए तैयार है। हमको लाइट नहीं दे रही है लोग, और बिना बताए काट दिए। छोटे छोटे बच्चे सबके परिवार में, बच्चों ने पूरा यानी खाना पीना छोड़ दिए गर्मी के वजह से। धूप देख ही रहे आप कितनी धूप है। तो जो अधिकारी के पास आप देने गए थे कि हमें भी मीटर की चाहिए, तो आपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तो उनका आप नाम बता सकते हैं कि वो कौन अधिकारी थे? खंडारे साहब। खंडारे सर? हाँ, कामड़े थे पहले। अच्छा, उनके बाद खंडारे सर आए। हाँ। कि वहाँ 2-3 घर ऐसे भी है जहाँ पर मीटर लगे हुए हैं। 5 घर ऐसे है मीटर लगे हुए हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छे के लिए लगे, हमारे बस्ती में लगे, अच्छे के लिए लगे। लेकिन हमारा कहना यही है, उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज इनके ऑफिस में दिए है वही फॉर्मेलिटीज हम करने के लिए तैयार है। और वो फॉर्मेलिटीज से हमको मीटर मिलना चाहिए। अभी आप क्या मांग करते हैं? अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती, आपको मीटर नहीं दिया जाता है या फिर बिजली बिल वापस कनेक्शन नहीं दिया जाता, तो आप क्या करेंगे? तो हमारा प्रकाश भैया जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। तो इस तरह से जो है माजी आमदार प्रकाश बाबू गजभिया वह ईसासनी में जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और वह भी चाहते हैं इतनी भर गर्मी में जहां पर टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, ऐसे में अचानक से झोपड़पट्टी वासियों पर इतने निर्दयी कैसे हो सकती है महावितरण विद्युत कंपनी। तो इस पर ध्यान देना होगा। सबका नाम आना चाहिए।
ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए दी प्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।